सभी को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के लिए जो वचन से बात करूंगा वो यूहन्ना 1:17 से बात करेंगे। हालेलुया। यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो के लिए आप प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारा हमेशा थीम रहता है प्लीज़ प्रे फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें क्योंकि हमें इस समय प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। आमीन। चलिए हम वचन देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 1 का पद 17 यहाँ लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, परंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा पहुंची। हालेलुया। देखिए, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी और अनुग्रह परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मसीह यीशु में इस पृथ्वी पर पहुंचाया। ठीक है, वचन में लिखा हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में मिनिस्ट्री हमेशा उन लोगों में करी जिनके कोई पास आशा नहीं थी, जो दुखी थे, परेशान थे, लाचार थे। ठीक है, यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि वो टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा और कुचले सरकंडे को नहीं कुचलेगा। ठीक है, टिमटिमाती बत्ती मतलब हम जानते हैं कि जिसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है और जैसी वो बुझने वाली होती है उसको बोलते हैं टिमटिमाती बत्ती। और सरकंडा बोलते हैं बहुत एक नदी के किनारे एक बहुत पतला खोखला सा एक लकड़ी होती है जिसके कई बच्चे बांसुरी भी बनाते हैं और बच्चे और तरीके से खेलते हैं। ठीक है, कई काम में आता है। अगर थोड़ा सा पैर पड़ जाए तो वो टूट जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब बड़ा नाजुक होता है वो। ठीक है, तो हम एक बात सीखेंगे यहाँ पर कि यीशु मसीह इस संसार में उन लोगों के लिए आया जिनके पास कोई आशा नहीं थी। ठीक है, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन रहे हैं 17वीं शताब्दी में। उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर उनकी हेल्प नहीं करता जो खुद की हेल्प नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट नॉनसेंस। ये नॉनसेंस बात है। सत्यता यह है कि परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो अपनी सहायता नहीं कर सकते। आमीन। जो अपनी सहायता नहीं कर सकते, परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए संसार में आया। ठीक है, यीशु मसीह की जो सेवा कार्य थी, सेवकाई थी, यीशु मसीह ने उन लोगों के बीच में काम किया जिनके पास कोई होप नहीं था, कोई आशा नहीं थी। ठीक है, सदूकी फरीसी हमेशा यीशु मसीह से कंप्लेन करते थे कि तू इन पापियों के साथ क्यों बैठता है। ठीक है, इन पापियों के साथ क्यों बैठता है, पापियों के साथ क्यों खाता पीता है। यीशु मसीह एक बात बोलते थे कि भले चंगे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो बीमार है उनको है। ठीक है, जो आशा, जिनके पास आशा नहीं। देखिए, जब स्वर्गदूत आया यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करने के लिए कि वो एक पुत्र जनेगी, है ना, तो उसका नाम यीशु रखना और वो उसके पापों से उनके लोगों का उसके पापों से क्या करे, उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में अनुग्रह को लेकर आया। अनुग्रह, है ना, हम इस बात को समझना है कि अनुग्रह क्या है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अनुग्रह को प्रदर्शित किया, दिखाया अनुग्रह को। ठीक है, वहाँ यीशु मसीह के टाइम में सदूकी फरीसी थी जो 613 आज्ञाओं को जानते थे। ठीक है, अगर हम देखें आज के समय में तो 10 आज्ञाएं हम लोग देखते हैं, लेकिन उनके पास
613 आज्ञाएं थी। यीशु मसीह का वाद विवाद उन्हीं के साथ होता था। यीशु मसीह ने उनको कई बार हाय बोला, क्योंकि वो व्यवस्था के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने की कोशिश करते थे। आज बहुत सारे चर्चों में बहुत सारे चर्चेस के अंदर व्यवस्था लोगों के ऊपर थोपी जाती है। मुझे नहीं पता किस लिए थोपी जाती है, लेकिन एक बात है कि यदि हम अनुग्रह की बात करें तो लोग परमेश्वर में और ज़्यादा उनका रिश्ता गहरा हो जाएगा। आमीन। वो और ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करेंगे। मुझे नहीं पता लोगों के ऊपर इस प्रकार का वचन लोगों के ऊपर क्यों थोपा जाता है कि ये करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। ठीक है, अनुग्रह से मनुष्य जो है वो परमेश्वर के नज़दीक और पहुंचता है। परमेश्वर अगर वो अनुग्रह को समझता है कि परमेश्वर दया करता है। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर नियंत्रण दे देता है। ठीक है, विश्वास विश्राम की अवस्था है। आमीन। जब आप विश्वास करते हैं तब आप विश्राम भी करते हैं। जब आप विश्राम करते हैं तब आप विश्वास करते हैं। ठीक है, जब आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं बेस्ट बनूँगा, उसी दिन उसी समय आप और ज़्यादा पाप करते हैं, और ज़्यादा गर्त में जाते हैं। हमें इस बात को समझना है कि अनुग्रह क्या है। कई चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, हमें कई बातें समझनी है। हम धीरे धीरे और भी बातें सीखेंगे। प्रभु आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।